वेलकम टू द चैनल साइंस थिंग्स। आज हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक्स पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करने से पहले हमें ये बताना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन अगर सीधे बोल दिया जाए, जैसे कार्बन रिएक्ट्स विद, मैंने बोला कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई सिंबल का यूज नहीं किया, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, सिंपल मैंने लिखा है कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम सीधे सीधे कहते हैं, ऐसे मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर, ये ऐसे ही बोला नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम कोई फॉर्मूला कोई सिंबल का यूज नहीं करते। अच्छा, तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, पूछा गया है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द chemical reaction with the help of, किसकी हेल्प से, with the help of symbols and formulae। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में सिंपल तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर एक जो रिएक्शन लिखी है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बोला था, कार्बन रिएक्ट विद, तो कार्बन रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो ये कार्बन सिंबल हो गया, ऑक्सीजन गैस O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डायटोमिक गैस है, सो O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरे प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्ट करते हैं इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज प्रोडक्ट। सो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कौन सी साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में। सो व्हेन रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। ये आपके एक साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इधर क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें करते हैं कि बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ी, दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस, मतलब व्हाई वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर एक लॉ आती है जो हमने 9th में पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सी लॉ है, लिख देती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखो, टोटल 5 लॉज है, उनमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कौन सी, फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, कौन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहती है कि जितना मास रिएक्टेंट्स पे होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट वाली साइड में होना चाहिए। और दूसरी तरीके से इसको क्या कह सकते हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during an chemical reaction, during the chemical reaction। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर जितना मास रिएक्टेंट साइड पे था, जितना मास रिएक्शन से पहले था, उतना ही मास रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो जितने एटम्स पहले थे उतने एटम्स बाद में होने चाहिए,
एटम्स ऐसा नहीं है कि पहले 10 एटम थे बाद में 11 एटम हो गए, या पहले 10 थे बाद में 9 आपके 8 हो गए। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसी को शॉर्ट में हम कैसे कह सकते हैं? मास ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द मास ऑन प्रोडक्ट साइड। शॉर्ट में जितना रिएक्टेंट साइड में मास है उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में मास होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो हमारी केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सही है, और उसी को चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं एग्जांपल के अंदर। सो यहाँ पे हमने लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं और CO2 आपकी प्रोडक्ट है। सो कार्बन के मास की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका एग्जैक्ट डबल कर दो, मास होता है। एग्जैक्ट डबल कितना हो गया? कार्बन का 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और इसका डबल कर दो कितना? 16। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेम वे इस साइड भी देख लेते हैं हम। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। कार्बन, यहाँ पे कार्बन है 12 हो गया। ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 16 2 32 प्लस में 12 कितना हो गया? इनको प्लस करो, 2 और 2 कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 44। और एटॉमिक मास को किसमें मेजर करते हैं? हमारी यूनिट कौन सी है? यूनिफाइड मास बोलते हैं, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर 44 हो गया, इस साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कितना हो गया? 32, और इसमें एक प्लस कर दो आप 12 को, तो कितना आ गया? 44U। सो बोथ साइड मास इज इक्वल, मींस ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है? बैलेंस्ड है। चेक कर लेते हैं। इधर कार्बन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन, इस साइड कितना कार्बन है? एक। कार्बन कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है इधर? 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। सो नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड क्या है? इक्वल है, दोनों तरफ एटम्स बराबर है। सो ये वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, और ये प्रूव भी हो गई। अच्छा, अब कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, उसमें हम बैलेंस करके देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को लिया और ऑक्सीजन गैस को लिया, दोनों को जब रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल गया? H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। देखते हैं इस बार ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। इधर कितना? हाइड्रोजन के एटम्स कितने? चेक करो, 2। इधर कितने? ऑक्सीजन के एटम्स कितने? हाइड्रोजन के कितने आपके? ये क्या है आपके? रिएक्टेंट साइड, ये क्या है आपकी? प्रोडक्ट साइड, मतलब बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के कितने हैं इधर? 2। इस साइड चेक करो, हाइड्रोजन का कितना है? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? ओनली 1। मतलब रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है रिएक्शन। दोनों, इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। मास भी निकाल के देख सकते हो, बराबर नहीं निकलेगा। चलो बैलेंस करने के लिए क्या करें? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पर हमारे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन जब 2 है तो हम क्या करें? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो हमारे मन में क्या आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे 2 लगा दें। बट ऐसा कभी नहीं करना, हम कभी भी नीचे नहीं लगा सकते। हमें जब भी बैलेंस करना है वो हमें क्या करना होगा? आगे भी लिखना होगा, फ्रंट में लिखना होगा। ठीक। सो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखने हैं तो हमें क्या करना है? आगे ही लगाएंगे, फ्रंट में लगाएंगे। ये हो गए वाटर के 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब आगे 2 लगा दिया, जो आगे लिखा होता है वो दोनों का होता है, उसमें हाइड्रोजन का भी है, वो ऑक्सीजन का भी है। आगे 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? आगे 2 लगा हुआ है, ओनली 2, ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। अब क्या करें? इस साइड देखो, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितने हो चुके हैं? 4, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो क्या करें बैलेंस करने के लिए? कोई एक ऐसा नंबर छोटा, सिंपलेस्ट, छोटे से छोटा नंबर लो जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये 4 हो जाए। तो हमें पता है कि यहाँ से 2 से 4 करना है तो 2 का किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो 2 2 4। सो ये बैलेंस हो गया। अब कितने हो गए? दोनों तरफ बराबर हो गए, जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में है। सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 2 to 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। हैज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इतना क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, 2-3 एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और सिंपल एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को किससे रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन से, और क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर क्या बना देती है, NH3 अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म है ना, और ये नाइट्रोजन। चलो इसको चेक करते हैं, क्या ये बैलेंस है ऑलरेडी, देखते हैं। नाइट्रोजन ये क्या है आपके रिएक्टेंट साइड, और ये क्या है प्रोडक्ट साइड। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं नाइट्रोजन, 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 3, बैलेंस करता है। हमें क्या करना है, नाइट्रोजन इधर 2 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 है, सो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लगा दें, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लगाना होता, नीचे कभी भी नहीं लगाते, कहाँ लगाते हैं, आगे, सो हम 2 आगे लगाएंगे, 2 लगा देंगे आगे फ्रंट में, हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन 2 कर दिया। चलो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया क्या, चेक करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ आगे 2 लगाने से क्या हुआ, आगे वाला सबका है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 3 2 जा मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो चुका है आपका, और इस साइड हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 है। अब क्या करें, कोई एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई 2 से करें तो 6 हो जाए, सो हम यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 की टेबल करो, जिससे कि 6 हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन 3 से कर लेते हैं, 3 लगा देते हैं आगे, जैसे कि आगे 3 लगाओगे तो 3 2 जा 6, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हो गया, तो अभी इक्वेशन बैलेंस होगी, 2 नाइट्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी कितने हैं हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मीथेन का देख लेते हैं। मीथेन जो भी फ्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, मीथेन गैस होती है मोस्टली, आपकी जो बायोगैस होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन का। तो सबसे पहले एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके हम बंद करेंगे। मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन,